का अनुसरण करें। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मलीन श्री महंत नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शरीर को आज भू समाधि दी जाएगी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी और निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने दी है। इस मुख्य विषय पे अभी जो मैं साधु महात्माओं से श्रद्धांजलि देने के बाद, महाराज को चिंता करने के बाद ये चिंतन किया गया है कि 3 दिन का शोक रखा गया है और धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पंचक भी लगा हुआ है। कुछ हमारी ऐसी परंपराएं हैं कि व्यवस्थाएं हैं और उसमें परसों हुआ है कि महाराज का किया जाएगा, तो लाएंगे परिक्रमा वगैरह करवा के नगर फेरी करा के फिर समाधि में महाराज जी का विचरण किया जाएगा। ऐसा है, समाधि भूम समाधि को महाराज का निर्णय था कि अखाड़ों की व्यवस्थाओं गंगा जी को निर्भर रखने के लिए और तमाम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्यायालय में किसी प्रकार के साधु संत कोई बाधा न बने, ये सबको तमाम रखते हुए महाराज की अध्यक्षता में ही निर्णय था कि अब हम लोग भूम समाधि पे, क्योंकि समाधि का 2 प्रकार प्रक्रिया है। प्रयागराज में आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को भू समाधि दी जा रही है। हमारे संवाददाता संजीव सिंह ने समाधि स्थल का जायजा लिया है। हम बाघंबरी मठ में हैं, जहां पर नरेंद्र गिरी जी को जो है भू समाधि दी जाएगी और आप देख सकते हैं कि यहां पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो नरेंद्र गिरी जी हैं उन मठम के लिए भी चला गया है। थोड़ी ही देर बाद जो है वहाँ से जो है ये कहा जा सकता है घाट पे जाएगा, जहाँ पर कि उनके शव को जो है नहलाया जाएगा और फिर वहाँ से जो है ये बाघंबरी मठ है यहाँ पर आएगा और यहाँ पे जो है उनको भू समाधि दी जाएगी और उसकी तैयारियाँ जो है पूरी कर ली गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बाघंबरी मठ को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है, जहाँ पर उनको समाधि दी जाएगी। वहाँ पे जो है किसी को भी जाने की एंट्री कहा जा रहा है कि जिस तरह से उनके पास मिला था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम इच्छा है कि उनकी जो भू समाधि दी जाए वो पास दी जाए। तो आप देख कहूँगा कि जो बेगू पार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो है उनको भू समाधि दी जाएगी। और फिलहाल प्रक्रम में अभी तक जो है 2 लोगों को आनंद गिरी और आभ्या तिवारी को जो है गिरफ्तार और ये माना जा रहा है कि आज उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा उनसे भी जो है पुलिस की जा रही है, अतिरिक्त अन्य लोगों से भी जिन लोगों को इस शक उनसे पूछताछ की जा रही है। और जहां तक अगर की बात की जाए तो उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और दिन के बाद जो है उनको भू समाधि। प्रयागराज से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ संजीव सिंह। वेदांती महाराज ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मौके से मिले सुसाइड नोट पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता संजीव सिंह ने पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज से बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए वेदांती जी महाराज जी, सबसे पहले महाराज जी आपका सारा समय पर स्वागत है। जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी का जो मामला है, क्या लग रहा है? देखिए, नरेंद्र गिरी जी को मैं आज से नहीं बहुत दिनों जानता हूँ, जब से वो साधु बने तब से जानता हूँ। नरेंद्र गिरी एक बहादुर संत थे, महात्मा थे, तेजस्वी संत थे। उनकी आत्महत्या की साजिश की गई और उस साजिश के तहत काम किसी का है, नाम किसी का है। किसी को फंसाने के लिए किसी ने ऐसा षड्यंत्र किया है और जो लेटर मिला है उनके हाथ का लिखा हुआ लेटर नहीं है, लेटर भी फर्जी है और कई लोगों ने लिखा है, कई जगह काट फूट की गई है। इसलिए इसकी सीमा जब तक नहीं होगी तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। वो कभी ये लिख नहीं सकते हैं कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। पता चला ये भी लिखा हुआ कि इनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। अब ये अखाड़ा के लोग जानेंगे, उनके निर्जनी अखाड़ा के लोग जानेंगे कि इसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। और हम क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन से उनको जोड़े थे, कई बार मैं अयोध्या उनको ले गया राम जन्मभूमि आंदोलन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, कई बार बैठकों में मेरे साथ थे। इसलिए हमसे विशेष स्नेह था, इसलिए मैं अयोध्या से आज आया हूँ। अगर ये सुसाइड नोट की बात की जा रही है
अगर उसकी बात मानी जाए तो जिस तरह से उन्होंने उसमें ये लिखा है कि बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाए और इससे पहले भी जो है 13 सितंबर को उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया था। ये बात को पता है, मैं बलवीर को नहीं जानता हूँ, मैं निरंजनी अखाड़ा को जानता हूँ। निरंजनी अखाड़ा जिसको तय करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि निरंजनी अखाड़ा के लोग भी सीबीआई की जांच के बाद ही कुछ करेंगे। जब तक सीबीआई की जांच नहीं हो जाती है तब तक असलियत की जानकारी नहीं होगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी प्रार्थना है कि सीबीआई जांच का आदेश दें और जब तक सीबीआई जांच न हो जाए तब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जैसे आनंद गिरी की गिरफ्तारी हो गई है और इसके अलावा आज्ञा तिवारी की, तो क्या माना जाए आज उनको न्यायालय में भी पेश किया जाएगा? देखिए ऐसा है कि ये तो न्यायालय का काम है, जांच का काम है। जांच के बाद जो निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। क्या राज्य सरकार जो जांच करा रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है कि सीबीआई जांच? नहीं, देखिए ऐसा है कि सीबीआई जांच ही एक ऐसी जांच है जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ पर मुझको पूर्ण विश्वास है कि वो जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी अभियुक्त जहाँ भी गड़ा होगा, आकाश पाताल कहीं भी होगा, खोज कर निकालेंगे। ये तो निरंकारी अखाड़ा के महाराज जी, उनका ये साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जो है सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका मानना है कि जो सुसाइड नोट है उन्होंने जो है यानी कि नरेंद्र गिरी जी ने जो है ये नहीं लिखा है, किसी और की भी हैंडराइटिंग हो सकती है और यही कारण है कि उन्होंने